नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका। आप लोग को पता है हम कूलम्ब्स लॉ संबंधित वीडियो का सीरीज आपको दे और ये सारे क्वेश्चन पीपी के रूप में दिया गया है। और बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 40 तक सॉल्व, तो आपको कूलम्ब्स लॉ का ऑब्जेक्टिव का दिया गया है। ठीक है, उस संबंधित दो वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ और तीसरा वीडियो ये है। टोटल 52 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से तक का और दूसरा वीडियो में आपका 31 40 तक का। आज तीसरा वीडियो बना रहे हैं बच्चों, कूलम्ब्स लॉ के ऑब्जेक्टिव से संबंधित में आपका रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के 52 तक, टोटल 52 क्वेश्चन का पीपीपी आपको कूलम्ब के नियम से समझाया गया था। इसको ही हम आगे बढ़ा रहे हैं। आइए देखिए आप लोग। ठीक है ना। ये रहा बेटा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन। ठीक है, देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। वो समान तथा सजातीय आवेश हवा में 5 सेंटीमीटर की दूरी पर वे कितना न्यूटन बल से प्रतिकर्षित कर, आवेश का परिमाण माइक्रोकूलम। ठीक है, दो समान और सजातीय, तो है ना, यहाँ पर हम ले लेते हैं तो समान और सजातीय आवेश के। बताओ, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन बेटा पीछे हम लोगों ने किया है। ठीक है, तो समान और सजातीय आवेश, मान और सजातीय आवेश यहाँ पर मान लेते हैं। ठीक है, एक बिंदु पर वो आवेश है, तब बिंदु पर भी हम क्यू की आवेश लेंगे, तब ये दोनों समान आवेश और सजातीय कहलाएगा। सजातीय इस मायने में ये कहलाएगा क्योंकि इसमें नहीं कोई चिन्ह प्लस और इसमें भी नहीं कोई चिन्ह तो प्लस, तो दोनों बिंदु पर जो आवेश हैं वो समान प्रकृति के हैं। प्लस और प्लस ये सजातीय कहलाएगा। और इस पर जो आवेश है उसका भी मान क्यू है और इस पर जो आवेश है उसका भी मान क्या बच्चों, क्यू है। तो ये ठीक है, प्लस प्लस होने के कारण ये सजातीय है और क्यू क्यू होने के कारण ये क्या कहलाएंगे, समान आवेश। ठीक है, और ये आर दूरी पर, और आपके प्रश्न में आर बराबर दे दिया कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बताओ ये दोनों सजातीय आवेश हैं, एक दूसरे क्या करेगा, विकर्षित हिलाने वाली रेखा की दिशा में। और ये विकर्षण बल मैंने मान लिया क्या, एफ। क्या मान लिया बच्चों, एफ। और ये प्रश्न में दे रखा है, ये किस में रखा हुआ बच्चों, ठीक है, हवा में रखा हुआ है, हवा में रखा हुआ है ये। ठीक है ना। तो बल का भी मान दे दिया है आपका। ठीक है, आर का मान तो 5 सेंटीमीटर दिया ही है और ये जो दो बल लग रहे हैं सजातीय और समान आवेश पर, एफ का भी मान दे दिया है। कितना दे दिया बेटा, 0.144 न्यूटन ये दे दिया है। ये न्यूटन आपका पूरे शब्दों में लिखा है और इंग्लिश में संकेत में बच्चों इसको हम लोग मात्रक के रूप में कैपिटल एन यूज करते हैं। ठीक है, तो आवेश का परिमाण, समान और सजातीय आवेश हैं। ठीक है, इसका क्या कह रहा, परिमाण ज्ञात करो, इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू व्हाट। प्यारे बच्चों, आप मुझे बता दो यहाँ पे। ठीक है, हम लोग जानते हैं बेटा क्या, कूलम्ब के नियम से एफ बराबर क्या होता, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, दोनों आवेश हवा या निर्वात में हो तो हम यहाँ पर बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेते हैं कूलम्ब के नियम में, और ये Q1 इन बटा में कितना, इंटू बटा में कितना, आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप मुझे बताओ, इस बिंदु पर जो आवेश है तो हम Q1 ले लेते हैं, और इस बिंदु पर जो आवेश है बच्चों इस और 20 आर लिया हुआ ही है और 5 सेंटीमीटर है। और मीटर में चेंज करोगे तो 5 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। बिकॉज ये सेंटी सेंटी 10⁻², मानक ऐसा उपसर्ग है ये। ठीक है, चलो अब इसका वैल्यू अगर पुट करते हो उसमें बेटा तो तुम्हारा क्या मान आ जाएगा बताइए आप मुझे। एफ, एफ कितना आपका देख लो, रख दो मान, 2.144 बराबर। अब बताओ
हवा या निर्वात में का मान कितना होता है पता है आप लोग? 9 × 10 9 टन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, टन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। ठीक है, तो चलिए 1/4πε0 का ये वैल्यू रखिए आप। 9 × 10⁻9 टन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अब आ जाइए Q1 इंटू Q1 का मान कैपिटल Q का भी मान बच्चों कैपिटल Q। ठीक है ना? यानी तो आप ऐसे रख सकते हैं, इसका अगर मॉड ले लेते हो आप, ठीक है, कि F नेगेटिव ना आए इसके लिए मॉड ले लेते निश्चित रूप यहाँ पर देख लीजिए आप प्लस Q, ये आपका प्लस Q मॉड के अंदर 1 भी आपका प्लस Q का और Q आपका क्या होगा प्लस Q का डिवाइडेड बाई R। R बता दीजिए, F का मान तो यहाँ रख दिया, R का वैल्यू कितना 5 × 10⁻⁻⁻ का होल स्क्वायर आएगा आपका। ठीक है ना? अब देख लो बेटा, यहाँ पर एक चीज आप लोग देखिएगा मेरी बात को, ठीक है, और एक कर सकते टन से टन कैंसिल आउट हो जाए। आप एक बात मुझे बताओ, ये मीटर, ये मीटर पर ये स्क्वायर आएगा तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये मीटर स्क्वायर ये मीटर स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना? और ये डेसिमल को उड़ा दो बच्चों, ये 1000 आ जाएगा। क्या मैं सही हूँ क्या? ठीक है, ये आपका हो जाएगा 144 कितना 10⁻3। 1000 को 10⁻3 तो आप बराबर, और आप ऐसे भी यहाँ पे एक गुना में है आओगे तो क्या हो जाएगा भाग में, ये गुना में इस तरफ आओगे तो भाग में 9 × 10⁻9। ठीक है, और इधर ले जाओ ये स्क्वायर हो जाएगा, ना करके इधर जाएंगे कूलम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा बेटा तुम्हारा? ठीक है, मॉड ऑफ प्लस गुना प्लस करो बाबू प्लस ही होगा प्लस Q स्क्वायर, बट इसका स्क्वायर कर दो तो 25 और 10⁻⁻2 का स्क्वायर करो 4 हो जाएगा। ठीक है ना? ये चीज होगा आपका। और बताइए यहाँ पर 144 ऐसे देखो, ऐसे समझो मेरी बात को आप लोग। ठीक है, ये 9 से ये 144 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो हो गया बेटा तेरा 16 इस से हम पावर जुट जाएगा 10⁻12 बराबर गुना कुनी गुना कर दीजिए। ठीक है, जाएगा 25 10⁻⁻4 कूलम स्क्वायर बराबर प्लस का मॉड प्लस ही होता बच्चों, ये हो जाएगा Q स्क्वायर। ठीक है ना? तो आप बता दो मुझे यहाँ पे 16 × 25। अब एक चीज मुझे बताइए, स्क्वायर को इधर ले आ जाओगे बेटा क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा 25 10⁻⁻4 कूलम स्क्वायर, ऊपर ले जाओगे तो 10 के पावर ये क्या हो जाएगा -12 पावर क्या हो जाएगा बच्चों -12 हो जाएगा। ठीक है, और फिर बता दे यार तुम ये अब क्यों बच गया ओनली फोर क्या बच गया बच्चों बच गया यहाँ पे। और आप मुझे यहाँ पे बताओ, ठीक है, ये चीज आप यहाँ पर मुझे बताओ 16 का रूट 4 हो जाएगा, ठीक है, 25 का रूट 5 हो जाएगा बेटा। और एक चीज बता दो आप मुझे, ठीक है, 10⁻⁻4 का रूट 10⁻⁻2 हो जाएगा और 10⁻⁻12 का रूट बेटा 10⁻⁻, ये हो जाएगा। और कूलम स्क्वायर का रूट कूलम रह जाएगा बराबर Q बराबर प्यारे बच्चों आप लिख 5 -8, ठीक है, पावर -8 कूलम जाएगा 10⁻⁻8 कूलम। तो अब यहाँ पर आपको कह रहा है कि बताओ माइक्रो आवेश का मान, आवेश का मान, आवेश Q बराबर डैश माइक्रोकूलम, आवेश Q बराबर डैश माइक्रोकूलम। तो यहाँ पर आप देखिए जरा सा ध्यान देना यहाँ पर बेटा, ठीक है, ये बी 10⁻⁻2 बाबू रे
10 के पावर माइनस 8 को मैं लिख सकता 10 के पावर माइनस 2 गुना 10 के पावर माइनस के बेस सेम पावर जुट जाएगा, पुनः माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, ये सब स्किल्स आपको अपने अंदर सॉल्यूशन के वक्त रखना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं तो फिर समस्या हो जाएगी। ठीक है, तो बटा 10 की पावर माइनस 2 को जाओ 10 की पावर प्लस 2 आएंगे। ठीक है, और बच्चों आपको सॉरी यहाँ माइक्रो नहीं यहाँ कूलम होगा, और आपको पता है कि माइक्रो माइक्रो 10 की पावर माइनस 6 को कहा जाता है। अगर मुझे आवश्यकता हो तो 10 की पावर माइनस 6 को मैं माइक्रो लिख सकता हूँ, यहाँ पर 10 की पावर माइनस 6 है। ठीक है ना, तो क्या लिख देंगे माइक्रो कूलम। ठीक है, और बताओ आप यहाँ पे ये 220/100 हो जाएगा बेटा माइक्रो कूलम, ये जीरो कट जाएगा और बता दीजिए 0.2 लगा दोगे 0.2 माइक्रो कूलम। देयरफॉर कह सकते हैं यहाँ पर आवेश समान तथा सजातीय आवेश, समान तथा सजातीय आवेश, ठीक है, वो आपका Q माइक्रोकूलम में, माइक्रोकूलम में बच्चों कितना माइक्रोकूलम में, माइक्रोकूलम में कह सकते हैं पॉइंट, देखिए नहीं मात्रक माइक्रोकूलम में है ना, तो माइक्रोकूलम में कितना कितना संख्यात्मक मान 0.2 है ना 0. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये विकल्प कहाँ पे होगा, ऑप्शन में होगा, वो आपका आंसर होगा। तो आपका क्या होगा बेटा आंसर होगा, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसको ए का करेक्ट आंसर बाबू क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से इस सॉल्व है ना, ये चीजें हैं आपका। अगला क्वेश्चन आपका आपके स्क्रीन कहा एकदम दिमाग लगा के बना। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, 2 माइक्रोकूलम और 6 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे 12 न्यूटन बल से प्रतिकर। ठीक है, जैसा कह रहा वैसा दिखा दीजिए, नहीं इस बिंदु पर हम मान लेते हैं कि माइक्रोकूलम आवेश है और इस कितना है +6 माइक्रोकूलम। क्या कह रहा है आपके प्रश्न में, ठीक है, आपके प्रश्न में कहा जा रहा है 2 माइक्रोकूलम और 6 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे 12 न्यूटन का बल लगा रहा है। तो बच्चों हमने इस बिंदु पर मान लिया 2 माइक्रोकूलम और इस बिंदु पर मान लिया +6 माइक्रोकूलम, दोनों धन आवेशित है, तो हिलाने वाली रेखा की दिशा में एक और विकर्षण बल लगा रहा होगा, और मान लिया कि वो विकर्षण बल कितना है F है, और आपके क्वेश्चन में ये F का मान कितना 12 न्यूटन, F का मान कितना दे दिया बेटा 12 न्यूटन दे दिया है। ठीक है, F का मान कितना न्यूटन दे दिया है 12 न्यूटन दे दिया है। ठीक है, और प्रतिकर्षित करता बिल्कुल कर रहा है। ठीक है ना, और बताओ यहाँ पर इस दोनों आवेश की बीच की दूरी मैं मान लेता हूं कि इसकी R है। ठीक है ना, अब क्वेश्चन के अगले भाग में देखिए, यदि प्रत्येक को ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर सुधार लेना बच्चों, प्रत्येक को -4 माइक्रोकूलम का अतिरिक्त आवेश, प्रत्येक को मतलब -2 माइक्रोकूलम को और +6 माइक्रोकूलम, +2 माइक्रोकूलम को और +6 माइक्रोकूलम को, अब क्वेश्चन में कह रहा अतिरिक्त -4 कूलम आवेश दे, दैट मीन्स तो यहाँ पर जो आपका +2 माइक्रोकूलम आवेश था, ठीक है, पर से -4 माइक्रोकूलम अतिरिक्त आवेश दे, इस आवेश में ये -4 माइक्रोकूलम आवेश जुटेगा। ठीक है, और इस आवेश दूसरा बिंदु आवेश जो था आपका +6 माइक्रोकूलम पर भी कह रहा है -4 माइक्रोकूलम का अतिरिक्त आवेश दे। बच्चों 2 माइक्रोकूलम और 6 माइक्रोकूलम पहले से था, अब कह रहा कि अतिरिक्त -4 माइक्रोकूलम आवेश दे दो, तो आपको पता है कि आवेश योज्यता होती है, आवेश योगात्मक होता है। ठीक है, आवेश का साधारण बीजगणितीय योग करके हम कुल आवेश ज्ञात करते हैं, तो जब इस 2 माइक्रोकूलम को -4 माइक्रोकूलम देंगे तो दोनों देगा और जोड़ोगे
तो ये इसको अगर जोड़ते हो आप तो ये आवेश आवेश -2 माइक्रोकूलम हो जाएगा और इस पर -4 माइक्रोकूलम अतिरिक्त आवेश जो दिए हो और इसको जोड़ोगे प्यारे बच्चों, ये तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है, ये तुम्हारा हो जाएगा 2 माइक्रोकूलम आवेश, 2 माइक्रोकूलम आवेश और इसकी आर ही है, ये भी कितना है, आर ही है, ठीक है। तो अब यहां पर देखो आप, एक आवेश जब आपने, जरा देखिए, इस दोनों पर -4 माइक्रोकूलम का अतिरिक्त आवेश रखा इन दोनों बिंदु पर, तो एक आवेश धनात्मक गया और दूसरे बिंदु पर जो आवेश है धनात्मक हो गया। तो अब इस आकर्षण, ठीक है, तो आवेश का मान भी बदल गया, इसके बीच लगने वाले बल के मान बदल जाएंगे। वहां F लग रहा था तो यहाँ पर कितना, F डैश, यहाँ पर कितना बच्चों, F डैश, ठीक है। तब कह रहा है बल का मान, अतिरिक्त -4 माइक्रोकूलम आवेश जब इस दोनों में जोड़ दिया गया तब जो बल लग रहा है उस बल का कह रहा मान ज्ञात करो। दैट मीन्स यहाँ पर आपसे कहा जा रहा एफ डैश का मान निकालो, एफ डैश का मान निकालो। तो यहाँ पर आप देख लो, समझ लो मेरी बात को, आपको पता है एफ बराबर क्या होता, 1/4 पाई एफ बल परिमाण के रूप में लिख रहे हैं, ये ऋणात्मक ना हो तो Q1 Q2 घनफल को मॉड के अंदर, तो यहाँ पर ये आवेश आपका 1 हो जाएगा, ये आवेश क्या ले लेंगे Q2, और नहीं पता है कोई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ 1 का मान कितना बच्चों, +2 माइक्रोकूलम और Q2 का मान भी कितना, +6 माइक्रोकूलम, Q2 का मान बटे कितना, R², ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, प्लस गुना प्लस करो प्लस ही होगा, 6×2 = 12 माइक्रोकूलम गुना माइक्रोकूलम करोगे माइक्रोकूलम का स्क्वायर बटे R²। तो यहाँ पर जो F आपका हो गया, देख लो, ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, प्लस का मॉड प्लस ही होता है, जाएगा 12 माइक्रोकूलम का होल स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। इसके अकॉर्डिंग आपने इस पर लगने वाले बल का मान कूलम के नियम से ज्ञात कर लिया। अब आइए, ये हम लोग अपने मन से नहीं किए, आपके कहा जा रहा प्रश्न, आपका प्रश्न जो कह रहा था वैसा किया हमने। अब बताओ यार, कूलम के नियम से F डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 Q बटा R², ठीक है बच्चों। इस बिंदु पर जो आवेश आपने लिया, लिया नहीं, जो कैलकुलेट करके आया 1 मान लीजिए, और इस बिंदु को आवेश कैलकुलेट करके आया, इसको क्या मान लीजिए, मान लीजिए, ठीक है। तो बताओ यार ये क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 कितना बाबू रे, और मॉड के अंदर, ताकि ये ऋणात्मक ना आए, ठीक है, मॉड के अंदर -2 माइक्रोकूलम इंटू +2 माइक्रोकूलम, ठीक है, +2 माइक्रोकूलम का मॉड बटे कितना, R² जाएगा आपका 1/पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस गुना माइनस माइनस और माइक्रोकूलम का, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना, R²। और आपको पता है बच्चों, ऋणात्मक का मॉड क्या हो जाता, ऋणात्मक हो जाता है मेरे भाई, F डैश बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस का मॉड +4 माइक्रोकूलम का होल स्क्वायर बटा कितना, R²। मान लिया हमने इक्वेशन सेकेंड, क्या मान लिया, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ, है ना, F डैश पूछ रहा है, तो बच्चों दोनों इक्वेशन में लगने वाले बल भी मिल गया आपको, और इस लगने वाला बल भी। अब इस दोनों का अनुपात ले लो, ये दोनों का क्या ले लो बेटा, अनुपात ले लो। इन दोनों का जब आप अनुपात लेंगे, ये हो जाएगा F डैश बाई F बराबर, F डैश का वैल्यू रखो, F डैश का वैल्यू
है बाबू रे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, आ, 4 माइक्रो कूलम का स्क्वायर बटे की R²। और एफ का वैल्यू देख लीजिए आप, ये एफ डैश का वैल्यू रख दिया मैंने। अब एफ का वैल्यू देख लीजिए क्या है, 1/पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 12 माइक्रो कूलम का स्क्वायर बटा, अब देख कट रहा है, आप काट दो आप, ठीक है ना। मेरे ख्याल से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन R² कूलम का होल स्क्वायर ये कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ गया बच्चों हमारा एफ डैश बाई एफ बराबर कितना, 4/12, 1 जा 4, 12, ये आपका एफ एस बराबर बाई थ्री इंटू एफ, ये हो जाएगा। और बच्चों आप देख लो, एफ का मान आपका दिया हुआ है 12 न्यूटन, ठीक है। तो एफ डैश बराबर आपका हो जाएगा 12 न्यूटन, या 12, ये आपका देर 4 न्यूटन, ठीक है, 4 न्यूटन हो जाएगा। और 4 न्यूटन आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बेटा, आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से अप्रोच करके टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। चलो बेटा अगला क्वेश्चन पढ़ते, एक बार ट्राई करो आप, ठीक है? चंद्रमा की बात की जाए, ठीक है, एक बार पढ़िए। पर बच्चों स्वागत है आपका। आप लोग को पता है हम कूलम्स लॉ संबंधित आ रहे हैं आप लोग, ट्राई कीजिए, ठीक है। देखो क्या कह रहा है बच्चों, समान आवेश चंद्रमा पर रखा जाना चाहिए ताकि ये मध्य आकर्षण बल का प्रभाव शब्द क्या हुआ, चंद्रमा का द्रव्यमान। आपको पता है पृथ्वी और चंद्रमा दो आकाशीय पिंड, और बच्चों ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए कि आकाशीय पिंड आकार होता है, आकाशीय पिंड कैसा होता है, गोलाकार। और पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, ये हम मान लेते हैं अर्थ, और इसका द्रव्यमान कितना, और ये आपका चंद्रमा है, ठीक है, चंद्रमा मून, और इसका द्रव्यमान कितना है, ठीक है। आप देख लो द्रव्यमान 10 की पावर 25, दैट मीन्स m1 बराबर 10 की पावर 25, ठीक है। चंद्रमा का द्रव्यमान हमने m2 लिया, दैट मीन्स m2 बराबर 10 की पावर 23 की, ठीक है, m2 बराबर 10 की पावर 23 kg,
और बच्चों मैंने मान लिया कि इसकी चंद्रमा के बीच आर है। एक चीज आप मुझे बता दो कि मैंने बताया था, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल प्रभावी रूप से कार्य करता है जब दो द्रव्यमान में से कम एक द्रव्यमान आपका बड़े मान का विशालकाय पिंड हो, एक विशालकाय पिंड है और चंद्रमा भी आपका एक विशालकाय पिंड है, ठीक है। इसलिए इन दोनों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो प्रभावी रूप से, ठीक है। मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच तो कम कण है, इन दोनों में से कम एक आपका विशालकाय पिंड होता, तब वहां पर जो मैं सॉल्व कर रहा था इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल और विद्युत बल पर तुम्हारा जो है, दोनों में से यदि कोई एक विशालकाय पिंड होता बच्चों, वहां एफ जी प्रभावी रूप से आकर्षण बल प्रभावी रूप से कार्य करता, पर दोनों कोई विशालकाय पिंड नहीं था, दोनों आपका क्या था, समकन। ये वहां पर हमने एफ ही के रिस्पेक्ट में एफ जी को हमेशा क्या किया था, ठीक है। लेकिन बच्चों यहां पर आपका जो है वो दो पिंड है, हल्काय पिंड है, आकर्षण बल को करेंगे, ठीक है, इग्नोर करेंगे भी तो कुछ बातें होगी वहां पर तब करेंगे, ठीक है। तो आइए बताओ, इन दोनों के द्रव्यमान पृथ्वी और चंद्रमा अर्थ और मून के द्रव्यमान के कारण आरोपित कौन सा बल, आकर्षण एफ जी, ठीक है। आकर्षण बल एफ जी हमेशा आकर्षण प्रकृति प्रकृति का होता है बेटा, आकर्षण प्रकृति का। और हम लोग जानते हैं कि एफ जी बराबर होता है जी M1 M2 बेटा कितना, ठीक है, M1 M2 बेटा में आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि यही गुरुत्वाकर्षण बल जो एक दूसरे पर इसके द्रव्यमान के कारण आरोपित हो रहा है, इसका प्रभाव क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, तो समान आवेश आ जाना, समान आवेश तो मैंने मान लिया कि बल का प्रभाव समाप्त करने के लिए इन दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल, इन मध्य जो गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित हो रहे हैं का प्रभाव समाप्त करने के लिए, ठीक है, पृथ्वी और चंद्रमा पर समान आवेश ले लिया क्यू। अब बताओ ये समान आवेश क्यू, ये भी अनावेशित, ये भी बच्चों अनावेशित। बताओ पृथ्वी और चंद्रमा पर इस आवेश के कारण बल आरोपित हो और विद्युत बल आकर्षण होगा या विकर्षण, तो आप भी कहोगे बिल्कुल विकर्षण बल होगा, ठीक है। यहाँ पर एफ ई और एफ ई ऐसे एक पर लगेगा आवेश के कारण, ठीक है, आवेश के कारण। तो इस बल का प्रभाव इस पर समाप्त करने के लिए, विपरीत दिशा में जो बल आरोपित हो रहा है वो बराबर परिमाण, ठीक है। इन दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव समाप्त होने के लिए इसके विपरीत दिशा में या इसके विपरीत दिशा में जो बल आरोपित हो रहा है विद्युत बल का परिमाण इसके बराबर होनी चाहिए, तब जाकर के गुरुत्वाकर्षण बल का चलो ठीक है बच्चों। अब हम आवेश के कारण एफ ही निकाल लेते हैं। एफ ही आपका होता है कि 1 बटा में आर स्क्वायर, कम के नियम, ये न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम, ठीक है ना। तो ये और बच्चों एफ जी का भाव समाप्त करने की, एफ जी का प्रभाव समाप्त करने के लिए, है ना, एफ जी के विपरीत दिशा में जो बल लग रहे हैं क्या होनी चाहिए, आपस में बराबर होनी। एफ जी का प्रभाव समाप्त करने के लिए एफ जी के विपरीत दिशा में जो बल लग रहा है वो एफ जी के बराबर होना चाहिए, एफ जी के बराबर होना चाहिए। ऐसे बच्चों आप समझ सकते हो, अगर एक व्यक्ति पर इधर 100 न्यूटन का बल लगा रहा है, तो इस बल का प्रभाव 100 न्यूटन बल का प्रभाव समाप्त करने के लिए इसके जस्ट विपरीत दिशा में दूसरे व्यक्ति को 100 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा, तब इन बल का प्रभाव समाप्त, ठीक है ना।
बच्चों यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव समाप्त करने के लिए इसके विपरीत दिशा में जो बल आरोपित हो रही है, ठीक है, वो बल इसके बराबर, वो बल इसके बराबर होने चाहिए। या इस पर भी आप ऐसे ही बात कर सकते हो बेटा, ठीक है, इस गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव समाप्त करने के लिए इसके विपरीत दिशा में जो ये विद्युत बल लग रहे हैं, ये विद्युत बल एफ ही बराबर, ठीक है ना। तब जाकर के यहाँ पर अर्थ और मून, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव क्या होगा, ठीक है ना। तो एफ ही बराबर एफ जी। बहुत बढ़िया। अब आजा बेटा, एफ ही तेरा क्या है, रख दे, मान रख के। अब इसको आप Q1 कह दो। अब इसको क्या कह दोगे आप, Q1, और इस आवेश को आप क्या कह देंगे, पर जो आवेश है उसको Q1 मान लेंगे, और चंद्रमा पर जो आवेश है उसको मान लेंगे। ये Q1 भी आपका क्या है बाबू, कैपिटल, है ना। और ये परिमाण के रूप में ले रहे हो, मॉड लगा दो, प्लस कैपिटल Q का मॉड, आपका क्या होगा, का मॉड, प्लस प्लस का मॉड बेटा, प्लस। आइए अब आई आर, एम वन बेटा 10, और M2 आपका, M2 आपका पावर 23, पावर 23 की। अब फिर बताओ आप मुझे बेटा, आर स्क्वायर और बेस पावर जुट जाएगा प्यार, 40 हो, क्या हो जाएगा, जो है का मान हो गया। और एफ जी का वैल्यू, आपका किसका वैल्यू, एफ ई का, ठीक है। अब रखिए, रखो, एफ ई का मान कितना, ए क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बराबर एफ जी का वैल्यू पावर 48 है, ठीक है। ये हो जाएगा बेटा आर स्क्वायर पावर 48, 48। अब देखिए कोना कोनी, अच्छा ये आर स्क्वायर से देखा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर आपका, ठीक है, स्क्वायर बराबर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, बाई, इधर भाग में आ जाए, पावर 48 को आप 10, देखो ना, 10 की पावर 48, पावर 24 में क्या लिख सकता, ठीक है, पावर 24 में क्या लिख सकता, होल स्क्वायर। और फिर आपको पता है, ठीक है, आप मुझे बताइए का मान कितना, 0.6 इंटू 10⁻⁻11 मीटर स्क्वायर प्रति है आप लोग। और के का मान हवा या निर्वात में बच्चों 9 × 10⁻9 टन मीटर स्क्वायर, टन मीटर स्क्वायर प्रति कम स्क्वायर। के का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, का वैल्यू 9 × 9 टन मीटर स्क्वायर प्रति, ठीक है, आपकी जानकारी में है, ठीक है। रखिए जी का मान यहाँ नहीं, ठीक है, तो स्क्वायर बताओ यार, ये तुम्हारा जी का वैल्यू 0.6 से 10⁻10 टन मीटर बटे के का मान बाबू 9 × 10 न्यूटन मीटर कम 24 ऑल स्क्वायर का इंटू के जी। आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, टन मीटर स्क्वायर से न्यूटन मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, केजी स्क्वायर से केजी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक
है ना। और बच्चों अब स्क्वायर को लेके चले जाओगे तो ये पूरा चीज के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो यार तुम लोग ये जो है तुम्हारा 0.7 डिवाइडेड बाई 9, 10 की पावर माइनस 11 ऑलरेडी है, और इस ऊपर ले जाओगे तो ये 10 के पावर माइनस 9 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, और कम स्क्वायर को पलट के ऊपर ले जाओगे, कम स्क्वायर आएगा, और ये तुम्हारा हो जाएगा 24 ऑल स्क्वायर। ठीक है ना। अब निकालिए रूट, बताओ मेरे को। ठीक है, 9 का रूट 1/3 आएगा अंडर। ठीक है, 6 पॉइंट, अच्छा एक बात और देख लीजिए, इसका स्क्वायर है, ये भी रूट बाहर हो जाएगा, पावर और 24। अब रूट के अंदर बताओ मेरे भाई, अच्छा एक बात और, कम का स्क्वायर है तो रूट बाहर ये आएगा। अब बता दो आप लोग मुझे, यहाँ पे बच गया आपका 6.7 इंटू 10 के पावर -11 -9 माइनस जाएगा मेरे भाई। और बता दो 10 के पावर -10 का स्क्वायर लिख क्या, 10 के पावर -20, 10 के पावर -10 का स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये अगर आपको नहीं दिख रहा है तो हम आपको दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता 10 के पावर -20 बराबर 10 के पावर -10 मैं लिख सकता बच्चों मैं। ठीक है, ये चीज है ना, और -10 गुना 2 करोगे तो -20 हो ही जाएगा। ठीक है, आप मुझे बता दो यहाँ पर आ, और इसका जो रूट होता है ना, इसका का रूट 6.67 का। ठीक है, इसका जो रूट जाएगा ना बच्चों, इसका रूट हमारा हो जाएगा, चलो 1/3 लिखो, 10 पावर 24 भी भाई लम, और 6.67 का जो रूट होता है ना, ये 2.58 बच्चों, 0.58। और रूट के अंदर आपका बच गया क्या चीज, 10 के पावर -20 माइनस स्क्वायर आप लिख सकते। देखो ये चीज जो है थोड़ा सा आपका लंबा हो जा रहा, थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके थोड़ा सा लंबा होता है, साधारण बातें हैं। ठीक है ना। अब 2.58 भागा 3, ये तुम्हारा हो जाएगा 0 मैंने क्या कहा, 2.58 में भागा 3 से लगाओगे ये हो जाएगा 0.86। और फिर मुझे बताइए 10 के पावर 24 में ये हो जाएगा, के अंदर जिसका स्क्वायर होता है वो बाहर हो जाता, पावर 10, और ये कम का कम यहाँ। ठीक है, आप यहाँ देखो बात को। ठीक है, आप एक चीज मुझे यहाँ पे बताइए, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इधर से पहला नॉन जीरो 8 है, तो 8 के बाद डेसिमल को लाओगे तो एक अंक इधर करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 8.6, और एक अंक इधर शिफ्ट करने के कारण 10 पे पावर -1 ना करना पड़ेगा, और ये बातें आप लोग। ठीक है, और ये बेस से हम तो पावर जुट जाएगा, तो पावर कितना हो जाएगा 24 में आओगे एकदम। ठीक, बात बढ़िया। अब आ जाओ, ये जाएगा 8.6, फिर बेस से हम पावर जुट जाएगा तो पावर 13 कूलम का ही मान निकाल रहे हो ना, का ही मान निकाल रहे हो बच्चों। आप देखो यहाँ पे, ठीक है, प्रभाव समाप्त करने के लिए चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव समाप्त करने के लिए बच्चों, ठीक है, आपको दोनों पर जो समान आवेश देना पड़ेगा वो है 8.6 10⁻13 कूलम। और मैंने आप लोग को बताया था कि एक कूलम आवेश ही व्यवहारिक रूप से एक कूलम आवेश ही आवेश का बहुत बड़ा मान होता है। तो बताओ यहाँ पर 10⁻13 है। ठीक है, तो इतने मात्रा में जब आप पृथ्वी और चांद पर आवेश दे दोगे ना, पृथ्वी और चांद पर इतनी मात्रा में जब आवेश आप दे दोगे ना, तो इसके बीच
गुरुत्वाकर्षण बल जो खींच रहा होता है पृथ्वी और चंद्रमा को, ये प्रभाव क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये प्रभाव क्या होगा बच्चों, समाप्त हो जाएगा। तो बताओ इस आंसर से आपका ऑप्शन ए मैच, ऑप्शन मैच कर रहा है, ए ऑप्शन मैच कर रहा है। आपका 43 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, 43 नंबर का सही क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, ए हो जाएगा। ठीक है, सवाल की ओर बढ़ते हैं। नंबर 14, समझिएगा मेरी बात को। 44 में तीन बिंदु आवेश एक समबाहु त्रिभुज पर स्थित, बाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में कौन होता है, देख लो। मैंने मान लिया यहाँ पर ए और सी, ठीक है, ये आपका एक सम, ठीक है, और इसके बाहु त्रिभुज, एक कोण, एक कोण, एक कोण, किसी भी चतुर्भुज का चार कोना होता है तो आप सिर्फ कहते हो और इंग्लिश में वर्टेक्स भी, ठीक है ना। तो इस पर जो आवेश है, पर भी आवेश, पर भी आवेश, देखिए क्या कहा जा रहा है, तीन बिंदु आवेश एक समबाहु त्रिभुज के कोने पर स्थित आवेश, एस कोना पर क्यू, कोना पर भी, ठीक है। मान लीजिए कि केवल विद्युत बल, ठीक है, मतलब इन आवेशों के बीच विद्युत बल ही कार्य कर रहा, कोई बल कार्य, ठीक है, ये कह रहा मानने के लिए आपको, ये कह रहा मानने के लिए। अब बच्चों देखो, अब एक एक ऑप्शन को पढ़ गया, ठीक है, समबाहु त्रिभुज है, भुजा आर, ये भुजा भी आर, भुजा भी कितनी आर हो जाए, ठीक है। अब एक चीज बता दो, आप पहला ऑप्शन में करा यदि आवेश भिन्न भिन्न परिमाण, आवेश क्या है बच्चों, हरा भिन्न भिन्न का हो, दैट मीन्स आवेश को लेते, ले लेते इस आवेश को, बराबर नहीं, इन परिमाण का है, ठीक है। और कह रहा अलग अलग चिन्ह, यहाँ पर चिन्ह हो, अलग अलग चिन्ह है, भिन्न भिन्न परिमाण तथा अलग अलग चिन्ह के हैं, अलग अलग चिन्ह के हैं, निकाय साम्यावस्था में होगा, निकाय साम्यावस्था में होगा। तो एक चीज मुझे बता दो, निकाय के साम्यावस्था के लिए मैंने निकाय की साम्यावस्था के लिए या निकाय के संतुलन के लिए प्रत्येक आवेश पर, प्रत्येक आवेश पर, ठीक है, निकाय का साम्यावस्था या निकाय का संतुलन के लिए प्रत्येक आवेश पर परिणामी बल, मतलब जितना बल लग रहा है प्रत्येक आवेश पर उसका सदिश प्राप्त परिणामी बल, ठीक है, और जीरो। और फिर बताओ जीरो होने के लिए, जीरो होने के लिए, ठीक है, जैसे मान के चलिए ये बिंदु आपका साम्यावस्था में हो, ठीक है, तो बल जीरो होने के लिए अगर इधर 10 न्यूटन से बल लग रहा है तो इधर भी इसके न्यूटन लगना चाहिए, 10 न्यूटन, तभी ये बिंदु पर स्थित आवेश आपका किस अवस्था में होगा, अवस्था, ठीक है। प्रत्येक आवेश पर परिणामी बल एफ आर क्या होना चाहिए, जीरो। एफ आर जीरो कब होगा, जब उस आवेश पर विपरीत दिशा में लगने वाले बल क्या होंगे, बराबर होंगे, विपरीत दिशा में लगने वाले बल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बच्चों यहाँ पर बताओ मुझे, प्रत्येक आवेश पर लगने वाला बल, ठीक है, इस आवेश के द्वारा इस पर लगने वाले बल अलग अलग चिन्ह, बच्चों ये प्लस ले लो, ये आवेश को माइनस ले लो, और इस आवेश को भी क्या ले लो, प्लस ले लो, ठीक है। तो आप लोग बताइए मुझे यहाँ पे, ठीक है, पर जो लगने वाला बल होगा प्रत्येक आवेश पर, तो इस आवेश पर लगने वाला बल और इस आवेश पर बल लगेगा, इसके कारण भी इस आवेश पर बल लगेगा, और इसके कारण भी इस आवेश पर बल लगेगा, तो इसके कारण इस आवेश पर लगने वाला बल इस, ये मैं,
ये चार्ज इस चार्ज पर जो बल लगाएगा आकर्षण लगाएगा। ठीक है, ये बल आपका वेक्टर एफ बी। फिर ये आवेश भी इस आवेश पर बल लगाएगा, लगाएगा बिल्कुल लगाएगा। ठीक है, ये माइनस है ये प्लस है, तो बताओ इसके द्वारा भी लगने वाला बल क्या होगा, आकर्षण होगा। और ये बल बच्चों ठीक है एफ सी बी। ठीक उसी प्रकार से बच्चों अब इस आवेश के द्वारा इस पर बल लगेगा, ये प्लस तो विकर्षण बल लग जाएगा। आने वाली रेखा बल होगा वेक्टर एफ। ठीक है, और फिर बताओ यार क्या ये आवेश इस आवेश पर बल नहीं लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा। ये प्लस तो ये भी प्लस। ठीक है, तो इस पर लगने वाले जो बल हो जाएंगे, ये प्लस तो ये भी प्लस, और इस पर जो लगने वाला बल होगा बच्चों, ठीक है, ये भी प्लस है ये भी प्लस, तो विकर्षित करेगा इसको, और ये बल हो जाएगा वेक्टर एफ ए और सी के कारण एफ ए सी, एफ ए सी। अब फिर मुझे बताना एक चीज यहाँ पे, इस आवेश के द्वारा भी इस पर बल लगेगा, आवेश के द्वारा भी इस पर बल लगेगा, तो ये प्लस ये माइनस, ये आवेश इस आवेश को अपनी ओर ऐसे, और इस बल का नाम हो जाएगा वेक्टर एफ। अब बी पर लग रहा ए पर स्थित आवेश के, ठीक है ना। तो और फिर बताओ बच्चों ये आवेश भी तो इस आवेश पर बल लगाएगा ना, ये आवेश भी तो इस आवेश पर बल लगाएगा ना, तो ये माइनस है ये प्लस है, तो बताओ ये आवेश भी इसको अपनी ओर, क्योंकि जातीय आवेश के बीच आकर्षण है। ठीक है, तो अब बताओ मुझे यहाँ पर ए पर लग रहा है बल वेक्टर एफ पर स्थित आवेश के। ठीक है, एक चीज मुझे बता दो यहाँ पे, ये जो दो बल आरोपित प्रत्येक आवेश पर परिणामी बल शून्य होना चाहिए, और परिणामी बल शून्य होने के लिए बराबर परिमाण का विपरीत दिशा में लगना चाहिए। और यार ये बल प्रत्येक आवेश पर, हर एक आवेश पर देखो, कौन आवेश पर जो बल लग रहा है इस ठीक है, का परिणामी बल जोड़ो आ जाएगा एफ ए परिणामी बल। ठीक है, क्योंकि जोड़ने पर जो परिणामी बल मिलेगा वो इसके हिस्से जाएगा। ठीक है, तो बताओ यार पर जो है ये दोनों विपरीत दिशा में नहीं है, दिशा में नहीं है, आवेश में नहीं होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर भी देख लीजिए, तो आवेश पर लगने वाला बल एक इधर है एक इधर है, बताओ आपका ये दो बल एक इधर है तो एक इधर लगना चाहिए, तब ना परिणामी बल जीरो होता, तो साम्यावस्था में कहते। यहाँ पर विपरीत दिशा में बल नहीं लग रहा है, और इस आवेश पर भी विपरीत दिशा में बल नहीं लग रहा है, इसलिए परिणामी बल जीरो पर भी नहीं होगा, और नहीं होगा तो आपका जो है निकाय के साम्यावस्था में नहीं होगा। ठीक है, अरे भैया निकाय के साम्यावस्था के लिए प्रत्येक आवेश पर परिणामी बल शून्य होना चाहिए, और परिणामी बल शून्य होने के लिए प्रत्येक आवेश पर लगने वाला बल विपरीत दिशा में बराबर होनी चाहिए, यहाँ तो विपरीत दिशा में बल लग ही नहीं रहा है। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों के कारण इस पर परिणामी बल शून्य नहीं होगा, और इस पर भी बल विपरीत दिशा में लग ही नहीं रहा है, देख लो ऐसे लग रहा, तो इनके कारण भी परिणामी बल, इन दोनों बल के भी कारण इस पर परिणामी बल शून्य नहीं होगा, और ये आवेश दोनों विपरीत दिशा में नहीं लग रहा है, इस पर भी आवेश कारण परिणामी नहीं होगा, है ना, ये ऑप्शन है। ठीक है, यदि आवेश भिन्न भिन्न परिमाण के तथा अलग अलग चिन्ह के हैं तो निकाय साम्यावस्था में होगा नहीं। ठीक है, निकाय साम्यावस्था में नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल नहीं हो रहा है, तब होता जब दो आवेश, ये आवेश और ये आवेश विपरीत दिशा में लगता, लेकिन क्या ये आवेश और ये आवेश एक दूसरे की दिशा में नहीं है, वैसी ही बात इस पर, वैसी ही बात इस नहीं होगा। ठीक है, यदि आवेश समान परिमाण के तथा अलग अलग चिन्ह के साम्य में होगा, साम्य में होगा, यहाँ पर भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आवेश अगर समान परिमाण का है, अलग अलग चिन्ह का है, तो ठीक है आवेश का परिमाण बराबर हो सकता है, लेकिन बच्चों इसकी विपरीत नहीं होगी, में भी वो बातें नहीं होगा। ठीक है, निकाय में कभी भी साम्यावस्था नहीं हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल निकाय में कभी भी साम्यावस्था नहीं हो सकता है, इसलिए क्योंकि लगने वाले जो दो बल हैं प्रत्येक आवेश पर विपरीत दिशा में है ही नहीं, विपरीत दिशा में है ही नहीं, इसलिए बच्चों बराबर भी होगा
विपरीत दिशा में नहीं है तो परिणामी बल शून्य। काय में कभी भी साम्यावस्था नहीं हो सकता ऐसे सिचुएशन में, ठीक है। तो इसीलिए आपका सही आंसर होगा, यदि आवेश त्रिभुज के केंद्र के चारों ओर घुमाते हैं तो निकाय साम्यावस्था में, ये भी ये ये गलत है। आपका कौन सा सी सही होगा कि ऐसे सिचुएशन कभी भी आवेश का निकाय साम्यावस्था नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि परिणामी बल है इस पर, प्रत्येक आवेश पर परिणामी बल नहीं होगा और शून्य नहीं होगा, इसलिए क्योंकि ये जो दो बल लग रहे हैं हर एक आवेश पर, ये जो दो बल लग रहे हैं ये दिशा में नहीं है। ये बच्चों सिचुएशन में एबीसी, कोई भी सिचुएशन में जो है तुम्हारा काय पर अर्थात साम्यावस्था में सकता, तो राइट आंसर आपका क्या जाएगा? सी। इसमें सॉल्यूशन की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आगे आगे क्या कहा जा रहा है? एक बिंदु आवेश अन्य बिंदु आवेश क्यू पर एफ बल, एक बिंदु आवेश वन है, दूसरा बिंदु आवेश क्या है बच्चों? ठीक है। और कौन सा बल लगाता है? एफ बल लगाता है ये, ठीक है। तो एफ बराबर यहाँ पर एक क्यू का कौन है, तो मैंने मान लिया कि आर, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है? यदि एक अन्य समान आवेश क्यू को, एक समान आवेश कहने का मतलब है कि अगर आपका प्लस है, क्या है, समान प्रकृति समीप लगा दिया, ठीक है। तो कह रहा है समीप रख दिया जाए तो वन के कारण क्यू, वन के कारण पर लगने वाला, इसके कारण जो इस पर ये बल लग रहा है, इस बल का मान क्या, बल का मान क्या होगा? तो अध्यारोपण का सिद्धांत का, अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है। अध्यारोपण के सिद्धांत कहता है यदि दो आवेश की बल आरोपित, अन्य आवेश के उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के कारण दो आवेश के लगने वाले बल प्रभावित, ठीक है। इस सिद्धांत कहता है बच्चों यदि दो आवेश के एक दूसरे पर बल आरोपित हो रहा हो तो इस समीप अन्य तीसरे आवेश को ला दो, इसके कारण इन दोनों के बीच लगने वाले बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये आवेश जब नहीं था Q2 के समीप तब F बल लग रहा था, और अध्यारोपण का सिद्धांत कहता अगर ला के भी रख दिए Q3 आवेश को तो इस आवेश के कारण इस पर लगने वाले बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बच्चों F बल लग रहा है तो को Q2 के समीप ला के रखने पर भी कितना बल लगेगा? F बल ही लगेगा, ठीक है ना, F बल ही लगेगा, बल के मान में कोई परिवर्तन, इसके द्वारा इस पर लगने वाले इस बल के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि इस पर जो बल आरोपित हो रहा है इसके कारण उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के कारण ये बल लग रहा है, इसके कारण इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये अध्यारोपण, ठीक है ना, है तो आप वर्टिकल क्वेश्चन है, क्या आवश्यकता है? अब देखिए दो आवेश, आवेश आवेश को मैंने मान लिया कि वो आवेश क्या है बच्चों, आवेश को, ये जिस आवेश के बारे में यहाँ लिखा हुआ कोई ना कोई तो वो आवेश होगा, मान लिया वो आवेश क्या है, क्यू, दो भाग वन और क्यू में विभाजित कर आर, एक ऐसे एक आवेश है और इसकी काट दिया वन है, क्या है, और फिर इसको रख दी गई, रख दी गई आर दूरी पर रख दी गई, भागों के सर्वाधिक प्रतिकर्षण, दोनों आवेशों के सर्वाधिक प्रतिकर्षण हो, इसका भाग ये भी आवेश है, इसका भाग ये भी आवेश है,
अगर ये प्लस होगा तो ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, अगर ये माइनस होगा तो ये दोनों भी क्या होगा, माइनस होगा। अर्थात इसका भाग ये है, इसी का भाग ये है, दोनों भाग सजातीय होंगे और सजातीय पर लगता है विकर्ण एफ। ठीक है, और बच्चों पीछे मैंने आप लोग को थ्योरी बताया है क्वेश्चन के ही माध्यम से, ठीक है, कि एफ मैक्सिमम के लिए सर्वाधिक का मतलब, सर्वाधिक का मतलब क्या चीज, अधिकतम को इंग्लिश क्या बोलते हैं, मैक्सिमम, शॉर्ट में मैक्सिमम कैसे लिखा जाता है, तो मैक्सिमम, एफ मैक्सिमम के लिए बताइए ना, दोनों भाग कुल आवेश का आधा, दोनों भाग कुल आवेश का आधा, वन भी कुल आवेश क्यू का आधा और क्यू आवेश का, ठीक है, कुल आवेश का क्या चीज बच्चों, आधा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस स्टाइल में भी लिख, वन बराबर और दोनों के बराबर बाई टू, ठीक है ना, तो ये ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। अगर एक आवेश को आप दो भाग में और उसको कुछ दूरी पर रख देते हो, तो उनके बीच महत्तम एफ मैक्सिमम होने के लिए दोनों भाग को आवेश, आवेश का क्या होनी चाहिए, आवेश का आधा, ठीक है। तो यहाँ पर Q1 बराबर Q का मान, दो का मान किस बराबर, Q बाई टू के बराबर, तीसरी, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 47, क्या कहा जा रहा है इसमें, दो बिंदु आवेश के बीच घर्षण बल का मान F, जब वो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, दो बिंदु आवेश, दो बिंदु आवेश, आवेश कह रहा है बेटा, तो आवेश में एक बिंदु आवेश मान लेते, दूसरा बिंदु आवेश क्या ले लेते, और एक दूसरे का, बहुत बढ़िया, एक आवेश बिंदु आवेश और एक दूसरे, और आर का मान, आर का मान कितना, आगे पढ़िए क्वेश्चन, फिर कह रहा है कि बिंदु आवेशों को 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले से प्रतिस्थापित करते हैं, ठीक है ना। ये जो बिंदु आवेश Q1 और Q है ना आपका, ये जो बिंदु आवेश Q1 और Q है, 1 मीटर की दूरी पर बिंदु आवेश को 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले से प्रतिस्थापित कर, एक Q1 आवेश और Q एक गोला पर दे दिया, पर दे दिया, इस आवेश को मान लिया गोला ए पर दे दिया गया और इस आवेश को मान लिया हम गोला बी पर दे दिया, ठीक है। पर जो है आपका वन आवेश, Q1 आवेश गोला ए पर दे दिया और Q आवेश को किस पर दे दिया, तो आवेश को किस पर दे दिया, गोला बी पर, है ना। 5 सेंटीमीटर, आवेश को 5 सेंटीमीटर वाले गोलों से प्रतिस्थापित कर, ठीक है, मतलब दोनों गोला का त्रिज्या कितना बराबर है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। कह रहा है, कह रहा है बेटा, इनके केंद्रों के बीच, इन केंद्रों के बीच, दोनों गोला के केंद्रों की पर भी आर, बच्चों आर, आर बराबर कितना मीटर, 1 मीटर, इन पर भी वही आवेश है, तब प्रतिकर्षण, अब प्रतिकर्षण बल का, यहाँ पर देख लग रहा था बल एफ, लग रहा था बच्चों, ठीक है ना। अब एक चीज देखिए आप यहाँ पर, इस गोला पर आवेश है, गोला पर आवेश, गोला की सतह पर आवेश तो ऐसे ना, मेरी बात को, टेक्निकल क्वेश्चन है ये सब, जब बहुत ज्यादा दूर पर होगा तो ऐसे फैला हुआ होगा, इसका प्लस चार्ज इसके प्लस चार्ज को आकर्षित या विकर्षित, आकर्षित कर, विकर्षण के कारण ये, अरे इस साइड गोला के, गोला ए के राइट साइड जो प्लस चार्ज है ना, चार्ज, प्लस चार्ज तुम्हारा जो है ना, कि सारे चार्ज इस प्लस के विकर्षण के कारण, प्लस के विकर्षण के कारण
एकदम इस गोला के इस सिरे पर आकर के जमा हो जाएगा। फिर इसके भी प्लस चार्ज का प्रभाव तो इस पर पड़ेगा, ठीक है, इसका भी प्लस चार्ज इसके प्लस चार्ज को विकर्षित करेगा ना, ठीक है। तो इधर ये साइड, इस गोला के ये साइड जितने, इस गोला के लेफ्ट, इस गोला पर मतलब लेफ्ट साइड में जितने भी चार्ज हैं, इसके विकर्षण के कारण सारा भाग के इस सिरा पर दाहिनी तरफ आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। समझिएगा मेरी बात को, है ना। ये सारे चार्ज इस प्लस के विकर्षण के कारण अब जो है, बताओ, ये जो दूरी थी पहले बढ़ गई, अब ये वन आवेश दोनों एक दूसरे को विकर्षित किया, दोनों एक दूसरे को विकर्षित किया, ये तुम्हारा जो है Q1 आवेश और ये तुम्हारा कौन सा आवेश, Q2 आवेश, विकर्षण के कारण जब इधर शीर्ष पर जमा हो गया और इसके द्वारा जो इस पर विकर्षण लगा ये इधर के शीर्ष पर जमा हो गया। तो बताओ ना, अब ये बीच बीच की, ये 5 सेंटीमीटर इसकी क्या, और इधर ये 5 सेंटीमीटर इसकी, Q2 आवेश का विकर्षण के कारण बढ़ गया ना। तो अब बताओ, ये भी इधर भी 5 सेंटीमीटर बढ़ा Q1 और इधर भी कितना सेंटीमीटर बेटा, 5 सेंटीमीटर। तो बताओ अब बीच बड़ा हो गया, ठीक है, ये बीच का R प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस कितना, 5 सेंटीमीटर, तो R प्लस 10 सेंटीमीटर हो गया ना। यहाँ बीच की R थी और जब इस आवेश को गोला पर स्थापित कर दिया गया तो विकर्षण के कारण R से इधर भी ये 5 सेंटीमीटर बढ़ गया, जमा हो गया विकर्षण के कारण, और इसके विकर्षण के कारण ये जो है इधर भी 5 सेंटीमीटर ज्यादा दूर पर चला गया, ठीक है। तो अब इस दोनों के बीच अधिक हो, क्या हो गई, अधिक हो गई। यहाँ पर बताओ आप मुझे, ठीक है, कि दूरी बढ़ गई, इसके रिस्पेक्ट में क्या हो गई, दूरी बढ़ गई। और आपको पता है कर्षण बल जो है तुम्हारा दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर बच्चों यहाँ पर, ठीक है, दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, अगर दूरी बढ़ गई है तो का वर्ग भी बढ़ जाएगा और दूरी का वर्ग बढ़ेगा, का मान क्या होगा, घट, बल का मान क्या होगा बेटा, घट जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। ये चीज होगी यहाँ पर, तो क्या होगा, घट, है ना। ऐसे सोल्यूशन की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ, थोड़ा सा करेक्शन है बच्चों, है ना। ये L दूरी होगी और एवं स्मॉल q परस्पर L दूरी पर स्थित को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश कैपिटल, यदि स्मॉल q आवेश पर परिणामी बल शून्य, कैपिटल Q, ऐसा क्वेश्चन पीछे सॉल्व किया है। एक आवेश का आवेश आपका क्या है, स्मॉल q, और इसकी L है, और इस दोनों आवेश मिलाने वाली रेखा के, और ये कैपिटल Q आवेश रख दिया, बाई 2 जाएगी, क्या हो जाएगी, मध्य में कैपिटल Q आवेश है, ठीक है, कैपिटल Q आवेश है। अब मुझे बता दो यहाँ पे, ठीक है, कह रहा है कि यदि स्मॉल q पर आवेश का परिणामी बल, स्मॉल q आवेश पर परिणामी बल क्या हो बच्चों, दैट मींस Fr का मान क्या हो, कैपिटल Q का मान। तो आप बताओ यहाँ ये चार्ज के द्वारा इस पर बल आरोपित, एफ सॉरी एफ बी, एफ बी, देखिए ना, स्मॉल q चार्ज पर द्वारा बल आरोपित, ये भी प्लस ये भी प्लस, और इसके द्वारा इस पर आरोपित बल, ठीक है। और फिर दूसरी बात बच्चों, अब बताओ इस बल का परिमाण कूलम के नीचे 1 q, तो सी पर का आवेश q1 हो जाएगा, पर का आवेश क्या हो जाएगा, तो पर आवेश
का स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बटा एल स्क्वायर बाई जाएगा बच्चों के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बटे एल एफ बी कमान निकल एफ बी। बताओ अब चलिए आवेश इस आवेश पर इसके कारण बल निकाल लिया। अब इस आवेश पर बड़ा भी बल इस आवेश द्वारा भी इस पर बल आरोपित ये प्लस इस कारण इस पर जो घर्षण बल और उसको भी बल आपका बिंदु बी पर ही लगेगा तो एफ बी कारण एक कारण तो है तो इस कार से प्यारे बच्चों एफ बी ए का मान बता दो क्या हो जाएगा के वन क्यू टू ए पर का आवेश को क्यू वन ले लीजिए बी पर का आवेश को ले लीजिए क्यू वन आपका कितना और क्यू टू बच्चों आपका स्मॉल क्यू बटे इन दोनों आवेश के बीच एल है एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ये आपका हो जाएगा मेरे भाई एफ बी के बराबर कितना बेटा फोर फोर के क्यू स्क्वायर बाई एल एस। ठीक है के क्यू स्क्वायर बाई एल एस जाएगा है ना ये हो जाएगा आपका और मुझे आपका स्मॉल क्यू आवेश पर वेक्टर एफ बी सी का भी परिमाण निकलेगा स्मॉल क्यू आवेश पर वेक्टर ठीक है ना ये आपका निकल गया निकाल लिया मैंने हम के नियम चाहिए आपके प्रश्न कह रहा कि ये तो कब होगा बेटा ये इस आवेश पर ये लगने वाले बल का परिमाण बराबर तभी इस परिणामी बल ठीक है लिखेंगे यहाँ पर परिणामी बल होने के लिए दो बल जो इस आवेश पर लग रहा है ना उसका परिमाण क्या होना चाहिए दैट मीन्स पर आपका एफ बी बराबर क्या होना चाहिए एफ बी और इस क्या होनी चाहिए एक इधर लगा देंगे माइनस का ठीक है और बताओ यार एफ बी सी आपका कितना और ये कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बटे एल स्क्वायर माइनस एफ बी ए कितना स्मॉल क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर अब यहाँ पर देख लो आप कट रहा है एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा स्मॉल क्यू स्क्वायर से स्मॉल क्यू कट जाएगा ठीक है ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा कैंसिल आउट एफ बी एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा बचा क्या तुम्हारा कैपिटल क्यू बराबर माइनस ऑफ ठीक है आंसर आप मैच कर रहा प्यारे बच्चों ठीक है ऐसे सॉल्व कर ठीक है ऐसा सवाल पीछे हमने बनाया भी था ठीक है मैं छोड़ भी सकता था इसे अब आइए 49 एक जैसे पर 10 स्मॉल क्यू और स्मॉल क्यू हाँ मेरी बात को एक जैसे दो एक जैसे दो गोले का मतलब है कि त्रिज्या एक की त्रिज्या आर आर है और चार्ज प्लस क्यू और इस पर चार्ज कितना है माइनस क्यू ठीक है के बीच एफ बल कार्य मान लिया मैंने आर बल कार्य कर रहा है एफ बल और बताओ ये आकर्षण बल होगा या विकर्षण बल होगा ये प्लस है ये माइनस है
क्या होगा, एक दूसरे आकर्षित, एक दूसरे क्या करेगा बेटा, आकर्षित। ठीक है, आकर्षण परिमाण बराबर हो, ठीक है ना। तो कूलम के नियम से F बराबर क्या लिखोगे, ए वन का आर स्क्वायर, और ये बल का परिमाण ऋणात्मक ना है इसलिए आवेश पॉट के अंदर लिख, ठीक है। F बराबर हो जाएगा के मॉड ऑफ प्लस क्यू, ये Q1 होगा तो ये Q आएगा बटे कितना, कैपिटल आर है तो आर की जगह कैपिटल आर का स्क्वायर, एफ बराबर हो जाएगा ये मॉड ऑफ स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, एफ बराबर माइनस का मॉड प्लस हो जाता है, तो हम ये स्मॉल क्यू स्क्वायर बटा आर स्क्वायर की जगह पर हम क्या ले सकते हैं, ठीक है। अब आ जाओ आगे, देखिए क्वेश्चन क्या कहा जाए, ठीक है। यदि दोनों गोलों को ठीक मध्य में, उन्हें दोनों गोलों के ठीक मध्य में ऐसा ही अन्य गोला पर, ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न आपके क्वेश्चन, दोनों गोलों के मध्य में एक गोला आपका, मान लो पूरा गोला ये क्या है, चार्ज प्लस क्यू है, पूरा गोला बेटा तुम्हारा है स्मॉल आर है, चार्ज कितना, और इसकी आर थी, ठीक के मध्य में, ठीक है, ठीक के बीच में इतना ही ऐसा ही गोला, ठीक है। कलर बच्चों, ऐसा ही गोला लाके आओ यार, एकदम बीच में है ये गोला सी, से का आधी हो, एकदम ठीक सी आके, ठीक है। ये भी क्या होगा, आर बाई टू, आर बाई, और इस पर आवेश जो है, ठीक है, अन्य गोला जिस पर आवेश प्लस गोला रखे, इस पर चार्ज कितना, प्लस क्यू, चार्ज कितना है बच्चों, प्लस क्यू है, ठीक है। अब बता दो यहाँ, तब आपसे इस पर पूछा जा रहा है, ठीक है, प्लस क्यू आवेश रख दिए जाएं, कार्यरत बल, अब इस पर पूछा जा रहा है कार्यरत बल का मान, और ठीक है, समझना मेरी बात, ये जो ठीक में प्लस क्यू आवेश वाला गोला सी रखा गया है, गोला पर भी बल लगाए, गोला पर ये गोला भी बल लगाएगा, और इस गोला पर ये गोला भी बल लगाएगा, और इसके द्वारा जो इस पर बल आरोपित हो, गोला के द्वारा जो इस गोला पर बल आरोपित होगा बच्चों, ये भी प्लस है, ये करेंगे, गोला सी पर लग रहा है, वेक्टर एफ, और गोला ए के जाएगा, एफ सी ए हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब आ जाओ, गोला पर इस गोला के कारण भी बल लगेगा आकर्षण, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये माइनस गोला इस प्लस गोला का अपनी ओर आकर्षित करेगा, ये प्लस था ये प्लस था तो विकर्षण बल लगा दिया, अब ये माइनस है और ये प्लस है, तो इसके द्वारा इस पर लगने वाला बल क्या होगा, आकर्षण बल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक बल और लग जाएगा इसके कारण, आकर्षण बल, ठीक है। ये भी तो पर ही लग रहा है ना, गोला सी पर ही लग रहा है ना, किस कारण, कारण इस बल को हम वेक्टर एफ सी क्या कह देंगे बेटा, वेक्टर एफ सी कह देंगे। बताओ आप, ठीक मध्य में आपने जो प्लस क्यू आवेशित गोला सी रखा, पर वो बल समान, वो बल समान दिशा में लग रहा है, तो यहाँ पर ठीक है। अब मुझे एफ सी ए निकालना पड़ेगा, एफ सी ए क्या हो जाएगा, के वन क्यू टू, ए पर के आवेश को वन ले लीजिए, अच्छा ऐसे ए वन का मॉड, और दोनों गोला के बीच आर बाई टू है,
बेटा r/2 ऐसे कीजिए, क्वाड के अंदर ही रखते हैं मान को हम, ठीक है। और देखो नहीं है ही ना के Q1 1 आपका माइनस क्यू जाएगा, ऊपर का आवेश प्लस क्यू आएगा बटे, अब बताओ इन दोनों गोला के बीच r/2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एफ आपका कितना के मॉड ऑफ माइनस क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर बाई 4। अब 4 मिनट के ऊपर चला जाएगा प्यारे बच्चों, देयरफॉर ये हो जाएगा एफ सी ए बराबर आपका, एफ सी ए बराबर आपका हो जाएगा 4 के माइनस का मॉड प्लस हो जाता है। अब हमें चाहिए एफ सॉरी एफ सी ए, सॉरी अच्छा ए और बी को बी, अब बी ए बी और सी, तो ये ठीक तो है, और ये बल जो है एफ सी आकर्षण एफ सी बी होता है, एफ सी एफ सी बी एफ सी पर का आवेश बल ले लीजिए, पॉट के अंदर मान लोगे माइनस पर का आवेश को, पर के आवेश को बटे की, यहाँ पर देखो ना यार, ये गोला पर जो आवेश है प्लस प्लस ही है, प्लस प्लस है ना, प्लस का मॉड प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पर बताओ r/2 r/2 का स्क्वायर हो जाएगा, r/2 जाएगा कि प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस क्यू स्क्वायर का आर स्क्वायर बाई जाएगा, ठीक है। तो ये मुझे बता दो, और ये माइनस का मॉड क्या होगा प्लस कितना, क्या एफ सी, अब इस दोनों परिणामी बल मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लिख वेक्टर एफ सी ए एंड वेक्टर एफ का कौन सा बल, परिणामी बल, परिणामी बल मैंने मान लिया यहाँ पर वेक्टर, वेक्टर एफ आर है, वेक्टर एफ आर बराबर हो जाएगा दोनों का सदिश, ठीक है, वेक्टर एफ सी प्लस वेक्टर एफ सी, ठीक है। और देख लीजिए सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है तो इसका परिमाण, परिणामी का परिमाण जो होगा सीधे बराबर हो जाएगा एफ सी ए प्लस, ठीक है ना, एफ सी ए प्लस एफ सी, सब कुछ पता है अब, ठीक है। आपको सब कुछ पता है, एफ सी और एफ सी भी कितना है बता दो आप, एफ सी यहाँ पर है के क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, और ये आपका एफ सी का मान है, ये भी उतना ही है बच्चों, के क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, ठीक है। और दोनों सेम चीज को कितना हो जाएगा, चार चार कितना 8 हो जाएगा, चार चार कितना हो जाएगा बच्चों 8 हो जाएगा ये आपका, ठीक है। तो क्या होता, ठीक है, ये रिजल्टेंट आपका हो जाएगा 8 के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। और आप बताओ मुझे यहाँ पे, जब गोला सी पर लगने वाले दोनों बल इसी दिशा में है, परिणामी भी, रिजल्टेंट भी दोनों का इसी दिशा में होगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने पर परिणामी बल भी इसका इसी दिशा में होगा, वेक्टर एफ आर भी, वेक्टर एफ आर का भी डायरेक्शन इधर ही होगा। तो यदि हम पर दो व्यक्ति बल, ऐसे समझना आप इस चीज को, यदि हम पर दो व्यक्ति इधर ही बल लगाए तो बताओ हम इधर इधर मूव करेंगे या इधर जाएंगे, का मतलब है कि इन दोनों बल का परिणामी बल, ठीक है, समान दिशा में लगने वाले दोनों बल की ही दिशा में होगी, ठीक है। तो दिशा में बताओ एफ आर का, इन दोनों का परिणामी बल जो होगा, ठीक है, माइनस क्यू का या प्लस क्यू, माइनस क्यू, किसकी बच्चों, माइनस क्यू का परिमाण इतना हो जाएगा, और इसकी दिशा जो हो जाएगी, ठीक है, वेक्टर एफ आर की डायरेक्शन जो हो जाएगा, का जो हो जाएगा, एक इस माइनस क्यू,
और बच्चों माइनस क्यू देख लो आप, इस ऑप्शन से मैच कर रहा आपका कार्यरत बल का मान और दिशा। इन दोनों बल के परिणामी बल ये हो गए, ठीक है। दोनों बल इस दिशा में लग रहा था, इन दोनों को जोड़ने पर परिणामी बल भी इसी दिशा में लगेगा और इसका परिमाण हो गया 8kq² बाई आर स्क्वायर, ठीक है। 8kq² बाई आर स्क्वायर। तो आप बताओ समीकरण 1 से बच्चों यहाँ पर इस kq² बाई आर स्क्वायर को f लिख सकते हो क्या? तो बराबर हो जाएगा ये तुम्हारा, बराबर हो जाएगा ये तुम्हारा ना भाई, ठीक है। ये बराबर हो जाएगा 8 और बता दो kq² बाई आर स्क्वायर को f लिख सकते हैं, 8f आइए माइनस क्यू, 8f और दिशा हो जाएगी किधर, माइनस क्यू, ठीक है। तो सही हो जाएगा 49 का सी, 49 का सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जाएगा 50 नंबर। देखना इस चीज फिगर आपके भी है, में बनाना पड़ेगा एक घड़ी। आपको पता होगा, घड़ी का नॉलेज होगा क्या होते हैं यहाँ पर, फिर आपका 3 आपका, ठीक है। और ये यहाँ सेकेंड वाली मिनट वाली सुई है और इस पर आवेश कह क्या रखो, आवेश, ठीक है। पर पढ़िए आप, 4 आवेशों को चित्रानुसार घड़ी की परिधि पर रख, ठीक है। तो यहाँ जो आवेश है ना, आपका आवेश है, ठीक है, ये प्लस माइनस क्यू है, ठीक है। ऐसा चित्र बना हुआ होगा, 4 आवेशों को चित्रानुसार घड़ी के परिधि पर रखा, एक आवेश 2 ऐसे चिन्ह के साथ घड़ी के परिधि पर रखा गया है। यदि घड़ी में केवल वाली सुई घंटा वाली सुई है, 3 है एक्चुअल, ठीक है, सेकेंड वाली, मिनट वाली और घंटा वाली। इसमें केवल इस घड़ी में कौन सी सुई है, घंटा वाली सुई है, एक ही सुई है इसमें, मात्र घंटा वाली सुई, ठीक है। केंद्र पर स्थित आवेश क्यू नॉट पर, केंद्र इसका ओ है और इस पर आवेश परिणामी बल की ओर वह समय क्या हो, बात नहीं। आप बताओ मुझे, ऐसे एक 12 के बाद क्या होता है, बाद बच्चों 4, 4 के बाद यहाँ पे 5 और 5 के बाद ये 6, 6 के बाद यहाँ बच्चों 7 और फिर यहाँ पर 8, ठीक है, और फिर 9, 10, क्या चीज थी, ऐसे होता है ना, बिल्कुल, ठीक है ना। तो अब आइए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बेटा, है ना। समझिए मेरी बात को इत्मीनान से, ठीक है। आप बताओ इस चार्ज के द्वारा सामने लगे, ये प्लस है, ये भी नहीं कोई चिन्ह है तो प्लस है, तो ये प्लस इस प्लस को विकर्षित कर बल लगे। और फिर मुझे बताइए इस आवेश के द्वारा इस पर, ये माइनस है ये प्लस है, तो ये माइनस के द्वारा इस प्लस पर आकर्षण बल लगेगा, दैट मीन्स कहने का मतलब है कि ये केंद्र ऊपर जो प्लस नोट चार्ज है, इसके द्वारा भी इस पर बल इधर ही और इसके द्वारा भी इस पर बल इधर ही लगे। एम आई राइट? मैं सही हूं क्या? बिल्कुल सही हूं बच्चों मैं, ठीक है। तो चलो इस आवेश और इस आवेश के द्वारा इस पर लगने वाले बल इस, अब फिर मुझे बताना, अब ये आवेश प्लस है, ये आवेश प्लस है, तो इस प्लस के द्वारा इस प्लस पर बल इस आकर्षण बल प्लस आकर्षित। अब बताओ यहाँ पर ये माइनस क्यू आवेश, कौन सा आवेश बच्चों, माइनस क्यू आवेश, ठीक है। ये माइनस क्यू आवेश आपका जो है माइनस क्यू आवेश, सॉरी ये माइनस क्यू आवेश, ये प्लस के द्वारा इस प्लस पर विकर्षण बल नीचे, अब इस पर ये भी बल लगाएगा ना, ये माइनस है ये प्लस है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये क्या है, माइनस है ये प्लस है, तो इस माइनस के द्वारा इस प्लस पर भी बल तो इधर लगेगा, ठीक है। तो ये बल भी एफ, ठीक है। अब बताओ
ये दोनों बल का परिणामी बल, दोनों बल का परिणामी बल एकदम बीच आएगा क्या? इन दोनों बल का परिणामी बल एकदम इसके, और 7 और 8 के बीच में बच्चों यहाँ पर बताओ 7:30 बजेगा क्या? 7:30, ठीक है, बजेगा क्या? हम के केंद्रक पर जो आवेश है, घड़ी के केंद्र पर जो आवेश है, उस पर इन चारों आवेश के कारण जो परिणामी बल होगा वो 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 समय प्रदर्शित करेगा। तो ये परिणामी बल जो होगा यहाँ पर एफ आर वेक्टर, कौन सा वेक्टर बच्चों? एफ आर वेक्टर, जो ये परिणामी बल है ये 7:30 बजे को इंगित करेगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही रहेगा बेटा? ई हो जाएगा सही। ठीक है ना? तो अब आइए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा कि दो छोटे जिनमें प्रत्येक पर प्लस क्यू कूलम धन आवेश है, एक एक आ, ये क्या लिखा है भाई? है एक हुक से बराबर लंबाई एल मीटर के दो डोरियों से लटकाई गई है। ठीक है, इस समायोजन को एक उपग्रह में रखकर अंतरिक्ष में, जहां गुरुत्वाकर्षण नहीं है, ले जाया जाता। पहले समझिए, ठीक है, इस क्वेश्चन को फिगर से समझने का कोशिश किया। ठीक है, मान के चलो छत है, छत में हुक लगा हुआ था और बड़ा जो है दो गेंद लंबाई एल एल आगे से, ठीक है, और बच्चों इस पर जो है ना प्लस क्यू चार्ज दिया गया, और इस पर भी कितना चार्ज दिया गया? प्लस क्यू चार्ज, और इस वहां ले जाया गया। ठीक है, इसको वहां ले जाया गया जहां पर वह गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण, ठीक है ना बच्चों? एक चीज यहां पर ध्यान देना आप लोग, मैं फिर से आपको बता रहा हूं, दो छोटी गेंद जिनके प्रत्येक पर प्लस क्यू कम धन गेंद है, ए और बी, ए और बी यहाँ पर दो क्या है? गेंद है, और दोनों पर प्लस क्यू चार्ज दे दी। एक हुक से बराबर लंबाई एल मीटर के दो विद्युत से लटकाई गई है। यहाँ पर एक हुक लगा हुआ है, ठीक है, और इस एल लंबाई के धागा से ये दोनों गेंद को क्या कर दिया गया? लटका दिया। ठीक है, इस समायोजन के एक उपग्रह में रखकर अंतरिक्ष में, समायोजन को एक उपग्रह में रखकर अंतरिक्ष में, जहां गुरुत्वाकर्षण नहीं, मतलब इस समायोजन को, इस व्यवस्था को वहां ले जाया गया जहां पर गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण नहीं है। ठीक है ना? तब कहा जा रहा है डोरियों, दोनों डोरियों के बीच के कोण तथा डोरियों में तनाव क्या होंगे? तो में तनाव क्या होंगे बच्चों? इस व्यवस्था को जब गुरुत्वाकर्षण नहीं है वहां ले जाया जाता है, तो बच्चों ये दोनों प्लस चार्ज एक दूसरे को आकर्षित, प्लस चार्ज एक दूसरे क्या करेगा? विकर्षित करेगा। और गुरुत्वाकर्षण नहीं है तो इसलिए हम नीचे mg, यहाँ नीचे mg नहीं लगाएंगे, mg नहीं लगाएंगे। गुरुत्वाकर्षण नहीं का मतलब है कि g का मान 0, और g का मान 0 है तो बताओ mg में g रखोगे 0, कुछ भी करोगे g भी 0, mg नहीं लगेगा। mg को मैंने क्रॉस किया, और mg नहीं लगने के वजह से बच्चों ये हुक के सहारे ये दोनों इस विकर्षण बल के कारण, ये एक आपका एक गेंद जो है बी आपका इस पोजीशन में आ जाएगा, और फिर गेंद ए आपका इस पोजीशन में आ जाएगा। ये क्या है? वो है, बताओ आप यहां, ये प्लस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, तो अब बताओ बल लगेगा ना? बल गुरुत्वाकर्षण बल एफ ऐसे लग जाएगा। ठीक है, जब गुरुत्वाकर्षण नहीं है तब आपका ये ऐसा डायग्राम बनेगा। ये यहाँ से यहाँ धागा की लंबाई एल है, ये यहाँ से यहाँ ये भी धागा की लंबाई कितनी है बच्चों? एल है। तो टोटल दोनों के बीच लंबाई कितनी हो गई? हो गई 2l। ठीक है, तो अब इस बताओ आप मुझे, ठीक है, इन दोनों आवेश के कारण जो गोला पर बल लग रहा है, ये बल जाएगा कि 1 बेटा कितना आर स्क्वायर, पर के आवेश को 1 मान लोगे, और ये भी आवेश क्यू, तो बताओ ठीक है, अब बेटे कितना, आर की जगह पर 12 का स्क्वायर ना बच्चों,
ठीक है। ये जो है आपका दोनों आवेश के बीच जाएगी इन 2l, और ये आवेश आपका Q1 हो जाएगा, ये आवेश आपका क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा। मॉड लगाओगे बच्चों, मॉड लगाओगे तो प्लस प्लस का मॉड प्लस ही होगा, तो स्क्वायर ये हो जाएगा तुम्हारा फाइनली बच्चों हो गया ए क्यू स्क्वायर बटे ट्वेल्व का स्क्वायर स्क्वायर। और के का मान आप कितना रख सकते, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना रख सकते बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना रख सकते यहाँ पे बताओ मुझे, ठीक है। ये हो जाएगा 1/पाई एप्सिलॉन नॉट। तो बल तो निकल गया, बल तो आ गया ना। पूछो कि कहो कि सर यहाँ पर तनाव पूछा जा रहा है, डोरियों में तनाव पूछा जा रहा है, डोरियों में क्या पूछा जा रहा है, तनाव। तो बिल्कुल आप देख लो यहाँ पर इस अवस्था में जो है तुम्हारा, जब एक गोला के द्वारा इस पर बल इधर लग रहा है और इस गोला के द्वारा इस पर बल इधर लग रहा है, तो ये डोरी टाइट होगा या लूज होगा, टाइट होगा, क्या होगा, टाइट होगा। और बच्चों 11th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि तने हुए धागा से जब कोई वस्तु बंधी होती है तो इस संपर्की बिंदु पर धागा की लंबाई के अनुदिश टेंशन लगता है, संपर्की बिंदु पर धागा की लंबाई के अनुदिश क्या लगता है, टेंशन लगता है। तो बच्चों निश्चित रूप से ये गेंद पर धागा का संपर्क यहां पर हुआ है, ठीक है, तो यहां पर टेंशन इधर लग जाएगा। ये 11th क्लास का कंसेप्ट है, यहां पर टेंशन इधर लग जाएगा। और बताओ ये रुका हुआ है, दोनों बल लग रहा है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों गेंद क्या है, रुका हुआ विरामावस्था में संतुलन में है। तो संतुलन के लिए, ठीक है, संतुलन के लिए विपरीत दिशा वाला बल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो बराबर एफ, और टी, एफ का मान कितना बाबू रे, एफ का मान कितना तेरा, एफ का मान कितना तेरा यहाँ पर बराबर एफ, और एफ का मान देख लीजिए कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये बच्चों तुम्हारा कितना, क्यू स्क्वायर बाई 2l का स्क्वायर। ये टेंशन निकल गया। और बताओ दोनों डोरी के बीच का कोण, ये कोण होगा ना, ये कोण, तो बताइए दोनों डोरी एक दूसरे कोण पर है, 180 डिग्री का कोण पर बच्चों, 180 डिग्री के कोण पर। तो दोनों डोरी के बीच का कोण, दोनों डोरी, नहीं दिख रहा आपको, चलो भाई मैं बार बार भूल जाता हूँ, एडजस्टमेंट गड़बड़ है कैमरा का, ठीक है। तो बराबर कितना बच्चों, एफ, एफ का मान कितना है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर बाई 12 स्क्वायर, ये होगा आपका, ठीक है। और दोनों दोनों डोरियों के बीच का कोण, डोरियों के बीच का कोण, और एक टेंशन इतना, के बीच का कोण 100, टेंशन ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। आइए लास्ट क्वेश्चन 50, लास्ट क्वेश्चन आपका कौन सा, ठीक है। आइए कहा जा रहा है यहाँ पर थोड़ा सा, निम्न में से गलत कथन चुने, कूलम का नियम उस बल को नहीं परिभाषित करता जो, बताओ बच्चों मैंने आप लोग को पढ़ाया है, ठीक है, कि कूलम के नियम का महत्व, उससे संबंधित ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कूलम के नियम का महत्व क्या था, ठीक है, कि कूलम के नियम परमाणु के नाभिक से बाह्यतम कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन को बांधे रखता है ना, और अणुओं को बांध करके ठोस का निर्माण करता है। और फिर बच्चों आपको यह भी बताया गया है, ठीक है, परमाणुओं को परस्पर बांधकर अणु का निर्माण करता है, परमाणुओं को परस्पर बांधकर किसका निर्माण करता है, अणु का। जैसे देखिए परमाणु के इलेक्ट्रॉन को उसके नाभिक से, बताओ नाभिक धन आवेशित होता है और विशेष में घूम रहा इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है। बताओ यार प्लस और माइनस के बीच यहाँ पर आकर्षण बल से बंधा हुआ कूलम बल के कारण, ठीक है, तो ये बात सही, गलत स्टेटमेंट चुनना है आपको, ठीक है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बांधता है, नहीं भैया, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन आपका जो है, प्रोटॉन आपका धन आवेशित होता है, न्यूट्रॉन पर शून्य चार्ज होता है, ठीक है। तो बताओ यहाँ पर ये बल लगने के लिए दोनों पर आवेश होनी चाहिए, एक पर ही आवेश है, तो ये बात गलत, बात क्या है आपका, गलत है, ठीक है ना, कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को नाभिक में कूलम बल नहीं नाभिकीय बल बांध, कौन सा बल बांधता है, नाभिकीय बल बांधता है, कूलम बल नहीं। तो ये स्टेटमेंट गलत है, गलत ही कह रहा चुनने के लिए, आपका यही मेरे ख्याल से सही।
ठीक है, और परमाणुओं को परस्पर बांधकर अणु बनाता है। सही बात है, परमाणुओं को परस्पर बांधकर क्या बनाता है, अणु बनाता है बच्चों। सोडियम क्लोराइड की बात कर लो तो सोडियम क्लोराइड में Na+ के परमाणु को और Cl- के परमाणु को बांधकर दोनों के बीच आकर्षण बल लगा करके NaCl बनाता है। बताओ, परमाणुओं को बांधकर एक अणु बनाया ना ये, ठीक है। अणुओं और एवं परमाणुओं को परस्पर बांधकर ठोस बनाता है, ये भी सही बात है, ठीक है, ये भी सही बात है। और कह रहा गलत स्टेटमेंट चुनो, तो गलत तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ठीक है। गलत स्टेटमेंट को चुनो, ये वाला नहीं है, तो सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बच्चों 52 क्वेश्चन में किया, ठीक है। और फिर आगे आपका 11 न्यूमेरिकल बच रहा है, तो न्यूमेरिकल को भी देख, ठीक है। ना ही आप इस मोर देन मोर स्टडी कीजिए, रिवीजन कीजिए, ठीक है। बहुत जल्द ही आप लोग का कूलम्स लॉ से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टेस्ट होने जा रहा है। आपको ऑफलाइन बैच में काम पर भी मैं आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।